अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इससे पहला आने जी क्लास ली है उसमें पढ़े तो ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। मतलब इक्वल टू का ना की, ग्रेटर देन का ना की, ते लेस देन का ना। थोड़ा याद करवा चलो। लिखे हुआ है अगर इस पासों हम इंगा चलांगा, अगर इस पास है बड़ो है ते मुंह इसरा खुले हो, और अगर इस पास है छोटो है ते यो सिंबल बड़ो है ते इस तरीका ना, जो बड़ो है ना तो यो इस तरह है वो, अगर यो छोटो हो तो ते इस तरीका ना। तो यो ही यह जो सिंबल है यो ग्रेटर देन वो है, यो लेस देन वो है, यो इक्वल टू। अच्छा, इसमें एक गलती करी जिसका कल मुमताज भी कहते हो, क्या कहते हो? इक्वल टू ना, इज इक्वल टू ना, इज इक्वल टू इज इक्वल टू, इज इक्वल टू नहीं है भाई, क्या है? इज इक्वल टू। हाँ ये सही याद आ गया। यो है इज इक्वल टू। यो जो है ना, ये दो बराबर नहीं, इसना कहा इज इक्वल टू। ते इसना भी कोई कहूंगा इज ग्रेटर देन, इसना क्या कहूंगा इज लेस देन। इज इक्वल टू नहीं, इज इक्वल टू नहीं गले क्या कहना साफ साफ इज इक्वल टू। चलो अब हम पढ़ा तो ये एक्सरसाइज पूरी करा। हाँ मुमताज, क्या हुआ इसमें? इक्वल टू हैं इक्वल टू इज इक्वल टू। इज इक्वल हाँ सीधो सीधो बोल, इज इक्वल टू। समझिया? थ्री ग्रेटर देन वन। बस खाली सिंपल बोल ग्रेटर देन और लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन। हाँ फिर इसमें इज इक्वल वेरी गुड। इसमें ग्रेटर देन ग्रेटर देन यो है, ठीक है मुमताज। ग्रेटर देन समझिया? ग्रेटर देन मुमताज लेस देन समझिया? ग्रेटर देन समझिया? लेस देन वेरी गुड। जो क्यों क्यों गलत हो गयो, इसको मतलब समझिया भी कॉन्सेप्ट ना समझ गई। यो इज लेस देन, यो क्या है? ग्रेटर देन, यो यो इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, फिर इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू। इस को मतलब है इक्वल को मतलब होगा बराबर, बराबर है, इज इक्वल टू। हाँ ये बोलो, इज इक्वल टू वेरी गुड। इज इक्वल टू हूं इज इक्वल टू नहीं बोलना, इज इक्वल टू बोलना, इज इक्वल टू। अब देखो ग्रेटर देन लेस देन हो गयो, उसके बाद हम पढ़ांगा ऑर्डर। ऑर्डर हो के मतलब है तरतीब ना लाना। ऑर्डर का मतलब क्या है? तरतीब के नाल लाना। अगर तरतीब के नाल नहीं लान लगा तो चीज जड़ी है बाकी नहीं लगने लगी, अच्छी नहीं लगने लगी। चीज क्या नहीं लगने लगी? अच्छी नहीं लगनी। तो तरतीब में क्या चीज लगी हुई, मान लो किताब ही वे तरतीब में रखी हुई, कार में कोई सामान रखे हुए वो एक तरतीब में रखे हुए तो सही तरीका ना बोल लगे। समझी ना? तरतीब में क्या रखें कि चीज़ा किस तरीका ना एग्जांपल देता है। तरतीब हाँ छोटी थी बड़ी, छोटी थी बड़ी, मतलब का एग्जांपल देना ये होती रटे हो ना मसाला। तो जिस तरह हम त्रै पाई तो अगर सब ती निको फिर उसकी बड़ो फिर उसकी बड़ो गागो तो हम ये कहा या एक तरतीब में। अब पता चले वह एक सारा थी निको है फिर सारा थी बड़ो बचकार में खड़ो हो गयो, इस पासे जो उसकी निको, तो यह का सही तरतीब नहीं है, ठीक है ना? त्रै पाई या चार पाई, अगर वो सारा थी निको है पहला फिर उसकी बड़ो फिर उसकी बड़ो फिर उसकी बड़ो, क्लियर है? अब मान लो इसे कमरा में हमने बसालनो है तो हमने क्या कियो, सारा थी बड़ो ही बसाल छड़ियो, समझ में आ रहा है?
और सारा दिन निको जो वो उठ बसा छड़े और जो बशकार लो है वो इत बसा छड़े तरतीब बनी नहीं, ये तरतीब में नहीं होना क्या चाहिए। तो सारा ती निको पाई पहला, फिर जो उसती बड़ो है वो दूसरा नंबर पर, फिर उसती बड़ो तीसरा नंबर पर, और सारा ती बड़ो जो वो चौथा है। क्लियर है? इसी तरीका ना किसी भी चीज ना अगर हम एक तरतीब में लावा उससे ना कहेगी ऑर्डर। अब अच्छा यो पाइया ही की मिसाल ले ले हम, तो पाइया ना दो तरीका ना खड़ा कर सकना। एक यो कि इस बोर्ड का इस किनारा में सारा थी छोटा ना खड़ो करा, फिर बड़ो फिर बड़ो फिर बड़ो, या फिर और क्या कर सकता है, या सारा थी बड़ा ना इधर खड़ो कर लिया, फिर उसकी निको इत के आगो सारा थी निको आगो। ठीक है? तो एक अब यो जड़ो पहला सब थी छोटो और फिर आस्ते आस्ते क्या करूं बढ़ा लो, मतलब पहला सारा थी निको रहे वो, पहला सारा थी निको, फिर उसकी जो बड़ो है वो खड़ो कर छड़ो, फिर उसकी बड़ो यो खड़ो कर छड़ो, फिर उसकी बड़ो यो खड़ो। अगर इस तरीका ना खड़ो करा लगा तो इसना कहांगा हम असेंडिंग ऑर्डर, इसने क्या कहा हम असेंडिंग ऑर्डर। और अगर हमने क्या किया इस तरीका ना खड़ा किया, पहला सबती बड़ो, उसके बाद निको, फिर उसकी निको, फिर सारा दी निको, इसने क्या कहांगा डिसेंडिंग ऑर्डर। मान लो यो जड़ो है यो आ गयो मुख्तार, उसके बाद मुमताज, उसके बाद जावेद, और मान लो सारा थी बड़ा होना है हफीज। तो यो पहला मुमताज मुख्तार जावेद हफीज, तो ये क्या होया असेंडिंग ऑर्डर। अगर सबसे पहला हम खड़ा कर चुना किसना जो सारा थी बड़ो है, और फिर उसके बाद उम्र के हिसाब नाल जो निको है उसने खड़ा करांगा, और सारा थी निको लास्ट में आवे वो, इस नाम के कहांगा डिसेंडिंग। अच्छा कंफ्यूजन खत्म करा, इंग्लिश में लफ्ज एक है डाउन, उसको पता है ना भाई, डाउन वो मतलब क्या है नीचे, ते डाउन ती निकलियो डिसेंडिंग, डाउन ती निकलियो डिसेंडिंग। यो अगर दिमाग में रहे वो तो असेंडिंग में दिक्कत आनी है। याद या रखियो डाउन ती डिसेंडिंग, तो मतलब डाउन क्या कहना सिट डाउन नीचे बैठ, तो इसको मतलब डाउन में मतलब को पहला हम सारा के ऊपर मांगा, फिर आस्ते 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 बुना जाता। अरे सुन मान लो हमारा मकान बने हुआ है, तो हम बंगला बिचू बुनावा लगा, असेंडिंग है डिसेंडिंग डिसेंडिंग, और बुरला मकान बिचू ऊपर बंगला मचा लगा असेंडिंग। अब ये माइंड में याद रखियो, सही याद आ गया नहीं ना भाई, पहला कच्चो मकान बनावी या लेंटर आलो उसके ऊपर बनाया हुआ है बंगलो, अगर बंगला में पोड़ी दलामी समझा ना, ये रस्सी ना लटके थारा बंगला की कंडीशन है, रस्सी क्या लगी रस्सी ना, रस्सी पोड़ी पोड़ी ना, तो फिर पोड़ी के अगर हमने बंगला बिचू बुनानो है तो इसको मतलब हम सबसे ऊंची पोड़ी पर खड़ा हुआ, तो आस्ते 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 बुना। और अगर हम बुन जो बुलो मकान है उसमें अगर फर्श पर खड़ा है वहां और उतुजला ऊपर जाएगा तो यो क्या हो गयो असेंडिंग, और उफना ती बुनाना डिसेंडिंग। आ रहा है समझ में? तो यो या एग्जांपल है जेडी इसमें ताना असेंडिंग, और याद रखियो कंफ्यूजन हो जाए कि केड़ो डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग किला याद रखनो है डाउन, डिसेंडिंग का ना याद रखनो है डाउन। तो अगर डिसेंडिंग पूछा लोगो तो मतलब हमने सब थी बड़ो रखनो है पहला या निको बड़ो, और उसके बाद छोटो करता करता हूं एग्जांपल कराना पता लगता है इसना कर सुना हम साफ। अब मैं सुपर असेंडिंग में करती नहीं कुछ नहीं लग रहा, ये गप साट के ये डाउन द डिसेंडिंग जुड़ा है वो, ये अप नहीं है, अप इसमें है ही नहीं है, अप मतलब जो ऊपर है लेकिन अप इसमें नहीं है ना, लॉजिक करो ये ठीक है, लेकिन किसी तरीके अब उन में ना समझिया या
दसेगी कि इसना मूत बिना बोलो कि ये मेरा बड़ा कहीं वर्ड हमारा बड़ा ये कहीं वर्ड ही है इन्हें क्या कहा नंबर नंबर ये नंबर ही हमारा बड़ा है। अब इन नंबर ना हूं कहूंगो कि तुम लिखो असेंडिंग में कम लिखो स्टैंडिंग असेंडिंग में तो समैया बोले सबसे पहले क्या लिखूं 0 वेरी गुड उसके बाद 3 वेरी गुड उसके बाद 6 वेरी गुड देन 8 9 आगे समझना नहीं जेड़ो सारा दिन निको तो वो पहला लिखो फिर इसमें लोड़ो उसकी बड़ो केड़ो है इसकी बड़ो 3 तो फिर देखो कि 3 थी बड़ो केड़ो है 6 फिर देखो 6 थी बड़ो केड़ो है 8 लेकिन अब एक और भी कंफ्यूजन है दिमाग ना खोलना दे तो हाँ थारे बोले एक सवाल माइंड में जो आवा वो कि 3 दे लिखो तो 3 थी बड़ो तो 8 भी है तो वो 8 ही लिखा लेकिन नहीं जेड़ो इस दिन जस्ट बढ़ोगा वो फिर जेड़ो इस दिन जस्ट बढ़ोगा समझ में आया ना फिर जेड़ो इस दिन जस्ट बढ़ोगा वो लिखना क्लियर है सारा थी छोटो फिर उसकी बड़ो फिर इसकी बड़ो फिर उसकी बड़ो फिर उसकी बड़ो तो इस ऑर्डर नाम के कहां स्टैंडिंग असेंडिंग ऑर्डर। और अगर हम देखा सबसे बड़ो पहला सबसे बड़ो मुमताज तुम दसो सबसे बड़ो 9 उससे छोटो 8 उससे छोटो 6 उससे छोटो 3 उससे छोटो 0 यो क्या हो गया descend डिसेंडिंग ऑर्डर तो कंफ्यूजन दोबारा और खत्म करा डाउन तीन निकले और डिसेंडिंग डाउन को मतलब अगर समझिए तो नहीं आ रहे तो यो समझ लियो मेरा डाउन को मतलब नीचे डाउन को मतलब बुना ठीक है तो डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा सबसे बड़ो लिखा फिर उसकी कटाता जा फिर उसके बाद कटाता जा पहला सारा जी बड़ो लिखो उसके बाद क्या होता है निकला कम होता है अगर डिसेंडिंग ऑर्डर लिख लियो है तो असेंडिंग उसको उल्टो है नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर हमने लिख लियो अब इससे ना हम उल्टो कर छोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा असेंडिंग और अगर असेंडिंग लिख लियो है तो इसे उल्टो करांगे तो क्या बन जाएगा डिसेंडिंग क्लियर हो गया अब हम क्या करूंगा क्वेश्चन दूंगा उसका हम क्या करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग लिखेंगे। अब देखो ये आ गया हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या कह लो सवाल में क्या कह लो राइट को मतलब क्या है तुम दसो राइट मतलब सही राइट मतलब सही इसे रास्ते में पूछो जी RIGHT राइट है वो तो उसको मतलब है सही तो गल सही कह लगो वो ठीक WRIT राइट है वो उसको मतलब है लिखो WRIT राइट मतलब लिखो इस राइट को मतलब सजो हाथी है इस राइट को मतलब एक और चीज हमने वर्ड सीख लियो इंग्लिश को राइट WRIT राइट मतलब लिखनो RIGHT राइट को मतलब क्या है सही या फिर सजो यो मेरो राइट हैंड है सजो RIGHT राइट एंड WRIT राइट मतलब लिखनो तो क्या लगा वो असेंडिंग ऑर्डर लिखो ये जरा क्वेश्चन देता हुआ इनको असेंडिंग ऑर्डर लिखो 10 भैया ये तेरा कोले नंबर ही इसमें असेंडिंग लिखूं है पहला क्या लिखूं 1 आंसर आ गयो ए 1 उसके बाद 3 उसके बाद 5 उसके बाद 7 वेरी गुड मुमताज बी 2 4 6 9 वेरी गुड देन सी समझिए 3 4 8 10 वेरी गुड डी मुमताज 1 3 5 7 अच्छा एक क्वेश्चन हुआ अगर अपना कर दो ये था ये किताब में क्वेश्चन था वे था अगर ये दसो समझिए बोले इसना असेंडिंग 0 2 3 7 8
मतलब असेंडिंग में पहला सबसे छोटो फिर उससे बड़ो फिर उससे बड़ो फिर उससे बड़ो, ठीक है। तो इतना सारा थी छोटो केड़ो है 0। 0 को मतलब में दसो केड़ो है कोई भी नहीं, कंगाल आदमी काफी नहीं, ठीक है। तो असेंडिंग में सबसे पहला क्या लिखूंगा, सबसे जेड़ो छोटो है। चलो अब ये सवाल दे तो इसमें बोलो समझ आता राइट को मतलब लिखनो। अब इसमें क्या काम है लिखना है, डिसेंडिंग में लिखना है। तो वो लिखो आंसर ए वो बोलो 9 9 7 7 3 3 2 2 वेरी गुड। बी वो 6 6 5 5 2 2 1 1। अगर ऑनलाइन में जो भी बच्चों देखा लोगों अगर उन्होंने अजय समझ में दिक्कत आवे लगी तो उन्हें यह कर कहूँ डिसेंडिंग को मतलब डाउन, मतलब बड़ा थी छोटो, पहला बड़ो लिखनो है उसके बाद उसकी निकलो उसकी निको उसकी निको, मतलब टॉप टू बॉटम जाना है, मतलब ऊपरा थी पुणा जाना, ठीक है ना। और सी वो ममताज 1 4 नहीं 8 हाँ दिमाग इत रखना है पूरी खेत में 8 8 5 4 1 और डी 3 नहीं 7 10 हाँ 7 4 4 3 हाँ। लेकिन मेरी उम्मीद जेडी एक्सपेक्टेशन है तेरा ज्यादा है, तीन फास्ट बोलना चाहिए 2 मिनट में बगैर किसी कंफ्यूजन में। तू क्यों पहला 7 अटेम्प्ट करे, ठीक है। मतलब इसमें देखनो है सारा थी बड़ो कड़ो है, पहला है कि तू ले ले तक नजर मारनी है, पहला है नजर मारनी है, नजर मारे सारा थी बड़ो 10 है वो 10 लिख छोड़ो। फिर उसकी निको कौन है 7, फिर उसकी निको 4 फिर उसकी निको 3। तो इस तरीका नाल योग असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, क्लियर है।